हे गाइस, मी वर्षा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ऊष्मागतिकी है क्या? सरल शब्दों में, रटे हुए शब्दों में नहीं। हम ज़्यादातर एक रटे रटाए परिभाषा को सबको बता देते हैं, जैसे कि ऊष्मागतिकी के नियम स्थूल नियम है जिसमें हम ऊष्मा का अध्ययन करते हैं। यही नहीं, हमें अगर किसी ने पूछा कि ऊष्मागतिकी क्या है तो कहेंगे ऊष्मा का प्रवाह, जिसमें हम ऊष्मा का प्रवाह का अध्ययन करते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूपों का हम अध्ययन करते हैं। वो क्या होता है? वो ऊष्मागतिकी होता है। ऊष्मागतिकी अब पूछा जाए कि निकाय क्या है तो आप क्या उत्तर देंगे? निकाय क्या है? निकाय वे तंत्र है जिनमें हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं, जैसे फ्लास्क, बीकर, ये सब ऊष्मागतिकी का अध्ययन करने वाले निकाय हैं। और परिवेश, निकाय को हमें पता है परिवेश होती है आसपास का वातावरण। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के तकनीकी शब्द ये मतलब वैसे है, मैं आपको इसको सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। और जैसे निकाय एवं परिवेश है, हम इतना रटा रटाया कुछ बोलते हैं, हमें जितना पढ़ाया होता है वो उसकी जगह एक सरल शब्दों में किसी को समझाए ये तो उसको समझ में आ जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छे से इसका अध्ययन कर रखा है, तो आपसे वो ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, कोई भी जैसे टीचर होता है वो ज़्यादातर रटा रटाया बता देते हैं, तो फिर उन्हें लगता है आप पढ़ के नहीं आए, आपने कहीं से देखा है और बस रटा रटाया हमें बता दिया। ठीक है, और अब निकाय के प्रकार कितने प्रकार का होते हैं? 3 प्रकार का। अब खुला निकाय किसे कहते हैं? जिसमें ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है, वो खुला निकाय। बंद निकाय क्या होता है? जिसमें ऊष्मा का तो आदान प्रदान होता है परंतु द्रव्य का नहीं होता। और विलगित निकाय क्या होता है? जिसमें ना ऊष्मा का आदान प्रदान हो और ना ही द्रव्य का, तो क्या होता है? विलगित निकाय होता है। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल डेफिनेशन होती है जो हमें समझाने के लिए है कि भाई हाँ इसका अर्थ क्या होता है। इसमें रटे रटाई चीज़ें दे रखी है, जैसे कि अब ये कितने बड़े शब्दों में खुला निकाय किसे कहते हैं? एक खुले निकाय में ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का निकाय एवं परिवेश के मध्य विनिमय हो सकता है, उदाहरणार्थ। अब यही सेम चीज़ मैंने आपको सरल शब्दों में बता दी कि निकाय और परिवेश के मध्य अब दोनों का आदान प्रदान होता है। किसके मध्य? निकाय और परिवेश के मध्य। बस इसमें थोड़ी सी मतलब लाइन ज़्यादा है और मैंने वही चीज़ आपको सिंपल करके बताई है। अब ये निकाय की अवस्था, कार्य, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा मतलब डिटेल और थोड़ा बताऊंगी कि भाई ऊष्मागतिकी है क्या और समतापीय प्रक्रम क्या है, समतापीय, समदाबीय, समायतनीय। मतलब ये सिंपल ही है। सम जिसमें दाब समान होता है, जिसमें आयतन समान होता है समायतनीय है, और जिसमें दाब समान होता है समदाबीय है, और समायतनीय ऐसे ही होता है। समतापीय जिसमें ताप समान होता है। बस इसमें कुछ मतलब ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझने अगर आप समझोगे ना तो ये सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझो, समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है।